बीएमसी इलेक्शन में मदनपुरा वार्ड नंबर 211 में लोकल कैंडिडेट का मुद्दा जोरों पर है। लोग यहां पर मोहल्ले का उम्मीदवार चाहते हैं। इसी मुद्दे पर मदनपुरा वार्ड नंबर 211 के मशहूर और मारूफ सोशल वर्कर जनाब अयाज अंसारी अज्जू मामा से खुसूसी बातचीत। वार्ड नंबर 211 से मदनपुरा में 2017 में वार्ड नंबर 211 से मदनपुरा में बाहर से आया था कैंडिडेट, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, वार्ड नंबर 211 में जो कैंडिडेट आया था वो गोंडी से आया हुआ था, समाजवादी की तरफ से आया था और वो इलेक्शन से 6 महीना पहले अचानक नमूदार हुआ था। और इधर पे मेरी जहाँ तक का मुझे याद है, उस वक्त हमारे इधर की बहुत मशहूर शख्सियत है एडवोकेट ज़ुबैर आज़मी साहब, सबसे पहले उसकी मुखालफत करे थे इलेक्शन से पहले। और उन्होंने ये भी कहा था समाजवादी सुप्रीमो से कि भाई मदनपुरे में ऐसा कोई लायक कैंडिडेट नहीं है जो मदनपुरे की क़यादत कर सकता है। उस वक्त ज़ुबैर आज़मी साहब, एडवोकेट ज़ुबैर आज़मी साहब ने इसकी मुखालफत करी थी। और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते लोगों को अलग अलग टाइप के लॉलीपॉप मिलती गई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। ऐसा हुआ कि आने वाले 5 साल में हम लोग सिंगापुर और जापान में रहने लगेंगे, आने वाले 5 साल में हम लोग सिंगापुर और जापान में रहने लगेंगे, ऐसा लोगों को बताया गया। उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए गए थे? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि 1 नंबर बटन दबाएंगे तो गीला कचरे के लिए लोग आएंगे आपके घर से, गीला कचरा लेके जाएंगे। 2 नंबर बटन दबाएंगे तो सूखा कचरा के लिए लोग आएंगे और कचरा लेके जाएंगे। और मिनी बसें चलेगी इधर से, बोले ऑर्डर दे दिए, पूना में इसकी कंपनी है, ऑर्डर दे दिए। और ये इलेक्शन के बाद मदनपुरा और आसपास के इलाके से, जैसे बाईकल्ला से मदनपुरा, बॉम्बे सेंट्रल से मदनपुरा, ये सब बसें चलेगी। और एक चीज़ और थी कि हमारे इधर करीब में सरकारी हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल हमारे करीब में है। तो उधर बताया गया कि हमारे ज़्यादातर 60-90% लोगों की मौत जो होती है नायर हॉस्पिटल में, इसका पोस्टमार्टम होता है, उसमें मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हमारे घर के, हमारे एरिया के करीब है, तो ज़्यादातर यही चीज़ें होती है। तो हमारे जो नगर सेवक थे उन्होंने बोला स्विट्ज़रलैंड से कोई पोस्टमार्टम की मशीन मंगा रहे। अब वो मशीन अभी तक का क्या मालूम आई कि नहीं आई। वो मशीन की खासियत ये थी कि भाई वो मशीन से है ना बॉडी का कपड़ा नहीं उतारा जाता, ऐसी हो जाती है, जैसे वो स्कैनिंग होती है ना, वैसा पोस्टमार्टम की मशीन आने वाली थी। तो उस वक्त मैंने भी इसकी खिलाफत करा था कि भाई ये दुनिया के कोई भी कोने में जो बॉडी रहती है इसका पोस्टमार्टम बरहना किए बगैर नहीं होता है। पर ये भाई स्विट्ज़रलैंड से कोई मशीन ला रहे थे। अब मेरे ख्याल से कोई कस्टम में फंसी होगी वो मशीन, अभी तक का आई नहीं है। सुनने में आया है कि विधायक जो है, जो यहाँ के नगर सेवक थे, वो चोर बाजार से किसी को लेकर के आ रहे हैं, जिनकी जो रिटायरमेंट हो, जिनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर की है, वो लड़ने आ रहे हैं मदनपुरे से। वो क्या मदनपुरे में कोई काबिल आदमी नहीं है? नहीं, तो जो अभी हालिया के जो एमएलए है और जो अब तो ये कॉरपोरेशन डिसॉल्व हो गई है, जो नगर सेवक थे हमारे, तो वो तो कई बार कई मीटिंग में कह चुके कि मदनपुरे में इस काबिल कोई है ही नहीं। तो अब उनका कहना है कोई रिटायर, अभी हम भी ऐसा सुन रहे कि आप रिटायर शख्स की बात कर रहे, तो खुल के मैं आपको बोल रहा कि उनके कोई भाई है जो बीएमसी बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल में काम करते थे, शायद उनको ला रहे हो। ये अभी कैसा हो गया कि भाई पुराने दौर में नहीं, बादशाह मर जाता था तो उसका बेटा मर जाता था तो भतीजा, यानी खानदानी एक वो है। अब मदनपुरे में ऐसे काबिल लोग है नहीं, शायद ऐसा लग रहा है। अभी रिटायर की बात करता हूँ तो मेरे भाई जो है, मेरे बड़े भाई रिटायर हुए हैं, हेड मास्टर है, वो भी बहुत काबिल है। अभी उनको भी फिर सीट देना चाहिए ना। ऐसे कई लोग ऐसे। और नौजवान तो इधर बढ़ चढ़ के उनके अंदर काम करने की सलाहियत है, पर उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी तक यहाँ के नगर सेवक रईस शेख ने क्या क्या किया?
अभी तक का यहाँ के नगर सेवक ने तो सबसे पहले एक वो अंग्रेजी में मिसाल है ना, आपस में टकराव करो और हुकूमत करो, तो वही अभी 2017 के बाद से यही चीज़ ज़्यादा हो रही है। ग्रुप बंदी हो गई है, लोग एक दूसरे से दूर होने लगे। नहीं तो मोहल्ले में कोई एक चीज़ होती थी, सारा मोहल्ला, खासतौर पे ये जो 211 का, सब एक दूसरे के टच में, एक एक गलियां सब एक दूसरे के टच में, सारा मोहल्ला एक होके एक कदम उठाता था। पर ये 2017 के बाद से इसका माहौल ख़राब हो गया इधर का। लोग जो है चेहरा देख के और वो देख के काम हो रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों को एक होके काम करना चाहिए और एक जगह होके काम करना चाहिए। मुस्लिम मसाइल पर अभी तक कर विधायक जी ने कोई बात नहीं कही, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है भाई कि मुस्लिम मसाइल के लिए हम लोग जो है हमारे लीडरों के इंतज़ार में रहते हैं। अगर हमारा लीडर आगे रहे तो मुस्लिम मसाइल बहुत अच्छे से हल हो जाते। अभी फिल वक्त ये 2-3 साल में हमारे इधर इतने मसाइल पैदा हुए, जैसे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया रामगिरी महाराज, इसकी FIR के लिए हम लोग मोहल्ले के लोग नागपाड़े का 3 से 4 दिन तक का चक्कर करे, पर ये हमारे विधायक, हमारे MLA, हमारे जो MLA भी थे और समझ लो मुस्लिम लीडर होने की हैसियत से इनको नागपाड़ा चौकी नहीं आए, जबकि हम लोगों को बहुत डराया गया और लोकल लोग ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये मैं समझता हूँ ये सबसे पहली FIR साउथ मुंबई में हमारे इधर से हुई थी, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से, इकबाल अंसारी के नाम से, इकबाल शमसुद्दीन अंसारी के नाम से। और अभी बस ये कुछ दिन बोलता हूँ तेरे को एक इसके पास, और ये अभी औरंगजेब इलेक्शन के वक्त जो पिछले साल ये हमारे CM फडणवीस साहब ने जो औरंगजेब का मसला पैदा किया था, उसमें रईस शेख का औरंगजेब के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं था। असम्बली में औरंगजेब रहमतुल्लाह, जिनको हम रहमतुल्लाह बोलते हैं, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं था। और दूसरा भी हाल में लाउड स्पीकर का पूरे मुंबई में मसला चला, उसके ऊपर हमारी जो नाक है सुन्नी बड़ी मस्जिद, उधर से लाउड स्पीकर निकाला गया। हमारे इधर के जो MLA, बहुत शर्म की बात है कि हमारे MLA मनोज जामसूतर साहब वो मस्जिद में आए और वो सब करे, पर इन लोगों को फ़ोन किया गया, ये अपने घर पे, ज़्यादा दूर नहीं, सिटी सेंटर के पास इनका घर था, घर पे बैठे थे और इनके जो कार्यकर्ता बोलो या इनके जो इनकी पगार पे जो काम करने वाले, ये सब उनको एक एक चीज़ की रिपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि वो मौके पे मैं भी मस्जिद के अंदर था और एक एक चीज़ मैं सुन रहा था और देख रहा था। पर ये अल्लाह का बंदा मस्जिद के अंदर नहीं आया और इधर के लोगों की क़यादत नहीं किया। और इनको खाली फंड और अपने कमीशन से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है भाई। और मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये हमारा 211, अगर आप अभी टाइम है तो मेरे साथ चलो, हाउस गली आसपास की, मैं जहाँ बैठा हूँ इधर की हाउस गली, अभी 2 दिन पहले की मेरी कंप्लेंट थी। इधर से गटर का पानी, टॉयलेट का पानी, जबकि मेरे इधर से मस्जिद का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता है, नमाजी इधर से जाते, टॉयलेट के पानी के ऊपर से जा रहे थे। तो अब और ये जो है हाउस गली जो है, क्या होता है कि BMC इधर लोगों को मालूमात थोड़ी कम है, लोग जो है मालूमात लेना भी नहीं चाहते और करना भी नहीं चाहते। तो इधर पे BMC जो है WM कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो हमारे नगर सेवक की NGO है, ये कॉन्ट्रैक्ट लिए, उसमें 30 से 35 लेबर काम करते हैं रोज़। 211 में 30 से 35 लेबर जो है हाउस गली का डेली कचरा साफ होता है, पर एक एक डेढ़ में। यहाँ के जो सीट थी वो समाजवादी की सीट थी, तो आप अबू आसिम आज़मी से क्या कहना चाहेंगे? मैं समाजवादी के महाराष्ट्र सदर से मेरी यही गुजारिश है कि इस वक्त आप इधर का जो लोकल रहने वाला है, साफ सुथरी छवि का रहने वाला है, उसे आप टिकट दे, क्योंकि समाजवादी से इससे पहले भी लोकल लोग बहुत इधर नगर सेवक आके गए। ऐसा नहीं है कि समाजवादी हर वक्त जो है बाहर से आदमी लाती है और इधर के लोगों के ऊपर मुसल्लत कर देती है। मेरी तो उनसे यही गुजारिश है कि इधर का मुकामी कोई हो और इधर का वोटर हो, जो इधर की तकलीफ़ और इधर की जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरत है, वो समझता हो।
स्कूल में बोल। अभी ये उमर जब स्कूल है एहतसाब के अंडर में है, तो इस स्कूल में भाई काफ़ी बच्चे पढ़ते, सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ते। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनको जो टीचरें पढ़ा रही है वो डिग्री होल्डर है क्या टीचर? ये बीएड डीएड करने के बाद टीटीई का एग्ज़ाम पास करी है क्या? ऐसे अगर क्वालिफिकेशन टीचर है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वालिफिकेशन टीचर है नहीं, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। और ये इस स्कूल में बच्चे जो बेचारे पढ़ रहे हैं, उनके वालिदैन के ऊपर आए दिन कोई भी प्रोग्राम रहता है इनका, तो उनको बाकायदा बुलाया जाता है। यानी ये अपनी दुकान चला रहे, स्कूल के इसमें अपनी दुकान चला रहे। कुछ भी इनका पर्सनल प्रोग्राम है, कुछ भी इनकी बर्थडे है या कुछ भी ऐसा 26 जनवरी 15 अगस्त का है, तो उनके पेरेंट्स को बाकायदा कंपलसरी आने को कहा जाता है। ये ठीक नहीं है भाई। बच्चों को पढ़ाई अपनी जगह है और आप अपने पार्टी में और इसमें इन्वॉल्व करके कोई मतलब नहीं है इनको।